हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ायज़ा वक़ार। उम्मीद करती हूँ कि जी सब खैरियत के साथ होंगे, खूब मज़े में होंगे और सही में रमज़ान जो है एंजॉय कर रहे होंगे। तो जी ये है मेरी नानी अम्मा जो कि अब वापस घर जा रही हैं। मामू जो हैं वो उनको लेने के लिए आए थे। 2 वीक वो हमारे घर रही थी, तो अब जी वो वापस अपने घर जा रहे थे। तो ये सामने मेरी खाला भी खड़ी आपको नज़र आ रही होंगी। ये भी इनको कोई किसी स्टोर में जाना था, तो वो फिर मामू आ गए, तो उनके साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे जो है ना छोड़ देना। बिल्कुल घर के पास था स्टोर, क्योंकि विकी तो जॉब पर थे। तो वॉक करने के पहले उन्होंने जाना था, 5-10 मिनट की वॉक थी, तो उन्होंने कहा चलो मुझे जो है ना कार में छोड़ देना। तो जी नानी हम अपने घर चले गए थे वापस, और बहुत हमारे घर में जो है ना वो उदासी हो गई थी। चलो बस कहते थोड़े दिन में फिर आएंगे। तो जी ये देखें जी, मैं ग्रोसरी वगैरह जो है वो कर कर आई थी, और स्पेशली ये मैंने एशियन स्टोर से ग्रोसरी की थी। ये पूड़ी और शीट्स वगैरह मैंने ली थी। स्पेशली जो है वो मैंने बनाने थे रोल समोसे, और ये मैंगो स्क्वैश थी, और जामे शीरी गोलगप्पे, शिज़ान का जो जूस था। और मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे जो नहीं मिलती, पाकिस्तान की हर चीज़ यहाँ से जो है वो मिलती है। और जी ग्रोसरी तो ऐसा लगता है जैसे हर रोज़ ही होती है। हालांकि मैं इकट्ठी चीज़ें ला के रखती हूँ, लेकिन फिर भी लगता है कुछ ना कुछ ख़त्म ही हुआ होता है, और एक चीज़ लेने जाती हूँ 10 चीज़ें उठा के आ जाती हूँ। तो इससे आसानी भी रहती है। तो जी गोलगप्पे तो खैर मैंने उसी दिन ही ग्रोसरी की थी, रात को ही मैंने अफ्तारी में बना लिए थे। बहुत मज़े के जी, बनते मैं हैं। घर से ज़रा बाहर अपने दरवाजे से अपने डोर से ज़रा बाहर निकली थी मौसम का जो है जायज़ा लेने। खैर इस वक्त 5 का टाइम है, थोड़ी सी ठंडक हो गई है। बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं था आज, फिर भी इतना बीच में तो लग रहा था समर जैसे आ गया, लेकिन अभी मई तक में तो इसी तरह का हालात रहता है कि कभी अच्छा वेदर होता है, कभी समर लगता है कि समर वाकई में आ गया, और कभी एकदम से ठंड हो जाती है। तो आज बस मिक्स ही था। तो जी ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये देखें सब घरों के बाहर जो हैं वो कार्स वगैरह खड़ी हैं। तो इसका मतलब ये है कि संडे है, में लोग जो हैं वो घर हैं, वरना संडे हो और समर हो तो ये हो ही नहीं सकता कि लोग जो हैं वो घरों में बैठें। लोग जो हैं वो घरों में इसलिए बैठें तो कोरोना ने उनको बिठा दिया, लेकिन समर में फिर भी लोगों को इतना सुकून नहीं आ रहा था, तो अब उन्होंने स्ट्रिक्ट किस्म का लॉकडाउन जो है वो यहाँ पर लगा दिया। स्ट्रिक्ट लॉकडाउन से मुराद ये है कि पहले तो मॉल्स वगैरह बंद थे, वो तो खैर कब से ही बंद थे, फिर 3 वीक के लिए अब खुले भी हैं। फिर इतने ज़्यादा केसेस हो गए कि फिर से इन्होंने बंद कर दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि मॉल्स वगैरह से फैल रहा है कोरोना, क्योंकि मॉल्स में हम लोग गए थे, मैंने आपको दिखाया भी था कितने डिस्टेंस पे वहाँ पे लोग हैं, और सिर्फ 25% कैपेसिटी जो है वो अंदर जाने देते हैं। तो मास्क सबने पहने होते हैं। मॉल से नहीं फैल रहा, ग्रोसरी स्टोर से नहीं फैल रहा, ये फैल रहा है लोगों के आपस में मिलने से। स्पेशली वेदर चेंज हुआ है ना, तो बच्चे ये पार्क्स वगैरह भी अब बंद कर दिए हैं। पार्क्स में बच्चे जो थे मिडिल स्कूल के, हाई स्कूल के, आपस में जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, मास्क जिन पे आए हुए हैं। तो वो कह रहे थे कि टीन एजर्स बच्चे जो है ना वो ज़्यादा घरों में लेके आ रहे हैं वायरस, जिससे फैमिलीज़ को हो रहा है। तो अब क्या किया है जी, पार्क भी उन्होंने बंद कर दिया, वरना समर है और इतना बोर इस दफ़ा मुझे लग रहा है समर होगा, और ईद भी इस दफ़ा लग रहा है अपने अपने घर होगी। वरना हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अल्लाह करे हालात बेहतर हो जाए कि हम फैमिलीज़ मिलके ईद तो कर सकें, पर इस दफ़ा ये कंडीशन लग रही है कि हर कोई अपने अपने घर ईद करेगा, और इतनी बोरिंग ईद होने वाली है ना। वरना बाहर जो है वो आई थी, तो अब मैं चलती हूँ अंदर, क्योंकि अब जाके 5 बज गए, कुछ इफ्तारी का तैयार करें। तो आज मेरा है इरादा रोल और समोसे बनाने का, तो मैं चीज़ें वगैरह निकालनी थी। तो जी अब मैं वो जाके तैयार करती हूँ। जी, तो यहाँ पे मैंने किचन स्टोव प्लस से जो मैंने बॉटल्स ली थी ऑयल वगैरह के लिए, तो मैं अब उसमें एक में मैं ऑलिव ऑयल निकाला था, और एक में मैंने जो कनोला ऑयल होता है वो निकाला था, ताकि फिर इनके ऊपर जो है ना मैंने वो स्टिकर्स वगैरह से लगाए थे, क्योंकि इस तरह क्या रहता है कि याद रहता है, क्योंकि वो पता नहीं फिर चलता। हालांकि एक कनोला ऑयल जो होता है वो थोड़ा लाइट कलर होता है, और वो ऑलिव ऑयल का थोड़ा डार्क होता है। तो जी साथ में ये मैं संचीज़ वगैरह रखने के लिए जो लेके आई थी, ये पहला वाला मैंने जो है वो गार्बेज कर दिया था, बहुत ख़राब हो गया था। और जो मैंने किचन स्टोव प्लस से लिया था न्यू वाला, वो मैंने रखा था। तो ये जो है वो मैं स्टिकर वगैरह लगा रही थी, मैंने कहा मुझे पता रहे कि कौन सा जो है ऑलिव ऑयल है, कौन सा दूसरा वाला ऑयल है। और साथ में जी रोल्स की तैयारी हो रही थी, कैबेज वगैरह काटा था। तो सबसे पहले मैंने जो है वो कीमा लिया था, 1.5 पाउंड के करीब मैंने जो है वो कीमा लिया था। 2 टेबलस्पून मैंने उसमें ऑयल के डाले हैं, और इसको जो है वो मैंने फ्राई किया था। फिर मैंने वही जो जिंजर गार्लिक पेस्ट की जो क्यूब्स थी मैंने फ्रीज़ की हुई थी, उसमें से मैंने 1.5 क्यूब जो है वो इसमें डाली थी। और साथ में मैंने इसमें 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ डाली थी। कोरिएंडर पाउडर का एक जो है वो टीस्पून मैंने डाला था, एक जो है वो चिली पाउडर का टीस्पून डाला था।
साथ में थोड़ी सी मैंने और डाल दिया था कोरिएंडर पाउडर, साथ में 1 टीस्पून नमक का डाला था, 1 टीस्पून जो है वो मैंने चिली फ्लेक्स डाला था, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून मैंने डाला था। और इतने मज़े के ये जो कीमे वाले समोसे हैं ना बनते हैं, और ये मैं मायरा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये कीमे वाले समझे उसके लिए बने थे। और बिल्कुल जब मेरा तैयार होने वाला था तो मैंने कीमा तो उसमें मैंने कोरिएंडर डाल दिया था, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर इसमें मैंने कोरिएंडर डाला था। और फिर एंड में, बिल्कुल एंड में मैंने जो है वो क्रश किए हुए ऑनियंस डाले थे इसके अंदर, जो है वो मैंने 1 जो है वो बिग ऑनियन डाला था क्रश किया हुआ, बिल्कुल एंड में ना उतारने से ऐसे 1 मिनट पहले डाल के बस मैंने 1 मिनट के लिए इसको फ्राई किया, और उसके बाद मैंने इसको उतार लिया था। और एक इतना मज़ेदार जो है ना किस्म का स्पाइसी सा समोसों के लिए कीमा जो है वो रेडी हो गया था। और बहुत मज़े के ये समोसे बनते हैं, आप ये ज़रूर ट्राई करना। जी, तो अब मैं बनाने लगी थी रोल का मटेरियल, जिसके लिए मैंने 2 टीस्पून जो हैं इसमें ऑयल के डाले थे। फिर मैंने इसके अंदर 2 पाउंड जो था वो श्रेडेड चिकन डाला था, साथ में मैंने इसके अंदर कैबेज डाली थी बारीक कटी हुई। फिर मैंने ग्रीन पेपर बारीक बारीक जो कटा हुआ डाला था, और ग्रेट की हुई मैंने इसमें कैरेट्स डाली थी। और बहुत ही ये जो है ना मज़े का जो है ना मटेरियल इसका रोल्स का बनता है। और बस इसको आपने ऐसे हल्का सा जो ऑयल डाला उसमें फ्राई करना। फिर 4 से 5 मैंने ग्रीन चिलीज़ बारीक कटी हुई डाली थी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर जो है वो 2 टेबलस्पून डाला था, साथ में जो है कोरिएंडर पाउडर 1 टेबलस्पून, सॉल्ट जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला था, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स जो है वो मैंने इसके अंदर डाले थे। तो बहुत ही मज़े का ये तैयार हुआ था। और इसमें 2 टेबलस्पून मैंने डाले थे जो लाइट सोया सॉस होते हैं उसके, और 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चिली सॉस के डाले थे, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और ये जो चिकन पाउडर होता है वो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून डाला था। और ये गार्लिक पाउडर है, इसका मैंने 1 टेबलस्पून डाला था। और 1 जो है वो टीस्पून मैंने डाला था अदरक पाउडर का, जिंजर पाउडर का। साथ में थोड़ा सा मैंने वो बेसिल लीव्स डाले थे, ओरेगनो लीव्स डाले थे इसके अंदर थोड़े से। बड़ा मज़े का जो है वो इसमें टेस्ट आता है। और एंड में मैंने जो है ग्रीन ओनियंस डाला था। और बस इसको थोड़ी देर जो है वो हम भूनेंगे, या भूने मतलब फ्राई करेंगे इसको हम कुछ देर के लिए। और ये चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, बस हल्की सी सॉफ्ट हो तो समझो कि ये हमारा मटेरियल तैयार हो गया। और ये देखें तैयार हो गया, इतना कलरफुल किस्म का मटेरियल। और ये भी आप ज़रूर ट्राई करना। ये वाली मैंने पट्टियाँ ली हैं, और ये मैंने एशियन स्टोर से ली हैं, स्प्रिंग रोल पेस्ट्रीज़ पे लिखा है। तो ये पट्टियाँ ली है मैंने एशियन स्टोर से, और अब मैं इसके बनाऊंगी जो है बहुत आसान हो जाता है। वैसे तो पट्टी खुद भी बन जाती है, लेकिन बहुत इजी हो जाता है कि अगर पट्टी मिल जाए आपको बनी बनाई और मटेरियल आप खुद तैयार करो। तो ये मेरा बना है, ये मैंने इस रोल के लिए बनाया है। कितना कलरफुल मटेरियल है। और ये मैंने समोसों के लिए बनाया है। और समोसे जो है वो मायरा शौक से खाती है। तो सबसे पहले तो इसके लिए मैंने बनाया था ये ऑल पर्पस फॉर मैदे का बनता है, गर्म पानी में डाल के ना, वो जिससे वो आप चिपका देते हो अगर समोसा बनाते हैं। तो ये समोसा बनाने का जो तरीका, मुझे समोसे बनाना बड़े मुश्किल लगते हैं, बड़े आहिस्ता आहिस्ता मुझसे बनते हैं लेकिन बन जाते हैं। तो मैंने जो है वो कीमे वाले जो है वो समोसे बनाए थे। तो जिस तरह वैसे मैं बनाती हूँ ना, वो बड़ा आसान से समोसा, बहुत बलों वाला समोसा नहीं बनता, लेकिन फिर भी अच्छी शेप का बन जाता है। ऐसा बनता है जैसे कागजी समोसा बनता है। तो इतने मज़े के ये समोसे जो है ना तैयार हुए थे। तो बस इसी तरीके से जो है वो आपने समोसे बनाने, मटेरियल आपका मज़े का होना चाहिए, उस पर बहुत डिपेंड करता है। और ये रोल बहुत इजी तरीके से, ये मुझे नहीं आते, मेरी सिस्टर बनाती है तो वो बहुत अच्छे बनाती है, उसका तरीका भी बड़ा इजी है। तो ये देखें, पहले चारों तरफ आपने वही ऑल पर्पस फ्लोर जो आपने लिक्विड वाला था वो लगाया है, ये चिपक जाए। फिर उसके बाद जो है इसके अंदर जो है वो मटेरियल डाल दिया रोल्स वगैरह का। और जब भी आप मटेरियल डालेंगे फिर उसके साथ बस इसको आपने फ़ोल्ड करते जाना। बड़ा जो है ना ये आसान तरीके से बनते हैं। और भी एक तरीका है बनाने का, उससे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप इस तरीके से बनाएं, बड़े अच्छे बनते हैं और शेप भी सही बनती है। तो जी ये देखें तैयार हो गए हमारे जो है वो चिकन वेजिटेबल्स रोल्स, इतने मज़े के बने थे। और जी अब मैं जो है वो ये बन गए थे, तो अब मैंने कहा कि इसको मैं फ्रीज़ कर लूँ। मैंने पहले वो प्लास्टिक रैप जो है वो पूरी ट्रे, बड़ी ट्रे में वो रखा, उसके ऊपर समोसे, फिर उसके ऊपर रोल्स, और फिर मैंने जो है ना फ्रीज़र में डाल दिया था। और फिर अगले दिन जो है वो मैंने फिर जिप लॉक बैग में इसको डाल दिया था। तो जी इतनी आसानी अब हो जाती है ना रमज़ान में, रोज़ों में अगर कुछ नहीं भी करने को बनाने को दिल कर रहा तो बस एक आधी चीज़ बनाओ, और बाकी आप ये समोसे रोल्स वगैरह जो हैं इसको आप फ्राई कर लो और खा लो।
और बहुत ज़्यादा ऑयली ये होते हैं बस, लेकिन अच्छे बहुत लगते हैं। तो ये मैंने साथ थोड़ा आलूओं का मटेरियल भी बनाया था, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा, जो मैंने पोटैटो कटलेट्स बनाए थे। तो अगर आप बनाना चाहते हैं आलू वाले रोल तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। मटेरियल आलूओं का वैसे ही बनेगा जैसे मैंने पोटैटो कटलेट्स बनाए थे। और जी अब इनको जो है मैं फ्रीज़र में ज़िप लॉक बैग में डाल के जो है ना मैंने नेक्स्ट डे इनको फ्रीज़र में डाल दिया था। और ये देखें जी मज़ेदार किस्म के तैयार हैं। ये रात में हम लोगों ने जो है ना बनाए थे, और मैंने कहा चलो इसकी वीडियो मैं बना के दिखा दूं कि अंदर से कैसे लगते हैं। तो ये अंदर से भी जो है ना बड़े मज़े के जो है ना वो लग रहे थे, बड़ा मज़े का मटेरियल था। और समोसे देखें कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में भी, और खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छे थे। तो आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और होपफुली मुझे आपको ये पसंद आएगा। आसान तरीका है। और ये जी देखें डिश वाशर, मेरे डिश वाशर का क्या हाल हुआ पड़ा है ये जी पूरा पानी इसमें स्टक हो गया था, ड्रेन नहीं हो रहा था जी, मेरी गलती थी। आप ये देख रहे हैं ये जो नेट सी होती है ना, ये खैर मैंने साफ़ कर ली थी, फिर मैंने दोबारा आपको लगा के दिखाई है। तो ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी बस वीडियोस में, और यूट्यूब और रमज़ान में इतना बिजी है कि इसको काफ़ी दिन से मैंने जो है वो किया नहीं था साफ़। तो इसको वो फिर पानी सारा स्टक हो गया था, ड्रेन नहीं हो रहा था। तो इसको आप हर दूसरे दिन निकाल के जो है साफ़ करें ब्रश के साथ। इसके साथ बहुत कुछ चिपका होता है। तो अब मसला ये था पानी ड्रेन नहीं हो रहा था, तो विकी ने क्या किया कि इसमें बेकिंग, पहले भी ये 2 महीने पहले हुआ था तो यही किया, अब भी विकी ने यही किया, बेकिंग सोडा इसमें डाला था। और फिर इसके में जो है वो विनीगर जो होता है ना, स्ट्रॉन्ग वाला विनीगर जो स्पेशली इसलिए होता है, वो खाने में यूज़ नहीं होता है। साथ में तो सिरका दिखाओ, ये कोई स्पेशल है ना? डबल विनेगर, क्लीनिंग विनेगर डबल स्ट्रेंथ है, तो ज्यादा रिएक्शन होगा जब ये डालो। ये हम आम तो नहीं यूज़ करते ना? नहीं नहीं, ये खाने के लिए ये खाने पीने के लिए तो यूज़ नहीं होता ना? अच्छा, ये देखना भी डालेंगे ये। इस दफ़ा तो कोई पक्का ही जो है ना वो बंद हुआ था। पिछली दफ़ा हुआ तो हमने एक दफ़ा ये विनीगर और सोडा डाला था, तो इस आध हाफ एन आवर बाद खुल गया था। लेकिन इस दफ़ा तो खुलने का नाम नहीं ले रहा था। विकी ने एक दफ़ा ये सोडा विनीगर डाला, आधे घंटे के लिए रखा। ये देखें बारीक बारीक ये करने से जो भी बारीक बारीक फंसा हुआ था ना इसके अंदर स्टक हुआ हुआ था, वो बाहर आ गया था, ये विनीगर की वजह से और वो बेकिंग सोडा की वजह से। तो इस दफ़ा विकी ने एक दफ़ा डाला, फिर जो हमने डिश वाशर चलाया नहीं ड्रेन हुआ, फिर दूसरी दफ़ा यही प्रोसीजर किया। 3 दफ़ा ये प्रोसीजर करने के बाद जो शुक्र है कि हमारा डिश वाशर जो है ना इसमें ये ठीक हो गया। तो पानी इसमें ड्रेन होने लग गया था पानी। और फिर सबसे एंड में जो है ये आपने गर्म पानी डालना है, जब वो सारी झाग वगैरह ख़त्म हो जाती है ना विनीगर की, तो फिर एंड में विनीगर और बेकिंग सोडा की, फिर एंड में गर्म पानी डालना है। तो ये ऊपर सब कुछ आ गया था। विकी ने फिर ये साफ़ विकी ने कर लिया था उसके बाद टावल से सारा पानी निकाल दिया था इसका, और शुक्र उसके बाद हमने चलाया तो चल पड़ा और ये बाहर देखें कि कितना खूबसूरत मौसम हो रहा था, बारिश हो रही थी इतनी प्यारी प्यारी सी तो ये उससे 1-2 दिन पहले की वीडियो थी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।